स्टूडेंट्स, आज हम नया न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स चैप्टर 1 का। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद ए बुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन को, जैसे एक लिफाफा ही ले लो, उसको आप जब बुल के साथ, ऊन के साथ रगड़ते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि 3 × 10⁻⁷ कूलम के बराबर होगा। अब एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू द पॉलीथीन। जब हमने रगड़ा तो बूल से कितने इलेक्ट्रॉन गए पॉलीथीन के ऊपर, तो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द बूल और टू पॉलीथीन, और ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ। सो अभी हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इस न्यूमेरिकल में, वो बोला गया कि न्यूमेरिकल में वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है -3 × 10⁻⁷ कूलम। जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो कितना होता है, E = -1.6 × 10⁻90 कूलम, जो कि एक परमानेंट वैल्यू है। और अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्यू जो है वो NE ± NE के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यू दे रखी है क्यू की, E की। आपने फाइंड आउट करना है N की वैल्यू। सो N की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप E को क्यू के नीचे चला जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे क्यू की तो -3 × 10⁻⁷ कूलम, और E की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पुट कर दो। जब हमने वैल्यू को पुट करा, क्योंकि 10 यहाँ -7 के हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्योंकि -19 जो है वो नीचे माइनस के हैं, और जब वो बेस सेम होने की वजह से जब वो ऊपर जाएंगे तो 19 प्लस के हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा 10⁻⁻7 + 19। तो 3 माइनस माइनस तो यहाँ ऊपर ये जो कट गया, बचा कितना आपके पास, 3 × 10⁻⁷ प्लस नीचे से 19 जो गए ऊपर को 19, वो आपके पास। जब 19 में से 7 को माइनस किया तो आपके पास बचे 12, क्योंकि 1.6 जो है उसको आपने सीधा करके 16 लिखा, और जो डेसिमल की वैल्यू है वो आप ऊपर ले गए। जब आप डेसिमल की वैल्यू को ऊपर लेके गए तो ऊपर जाके 10⁻1, बिकॉज ओनली 10 ऊपर आएगा, उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 आएगा। तो 3 × 10 कितना हुआ, 30, नीचे कितने बचे, 16, 10 की कितनी पावर है, 12 एज इट इज़ ही। और आपका जब कैलकुलेट करेंगे, भाग तो आपको आती है डिवाइड का, तो वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो N की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, 1.875 × 10⁻12 के बराबर। फिर आपके सेकेंडली यहाँ पूछा गया है कि क्या कोई मास भी ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि इज देयर इज एन ट्रांसफर ऑफ मास, तो यू कैन से दैट द मास ट्रांसफर N × ME के बराबर होगा। N जो है वो आपने फाइंड आउट किया, अभी वो वैल्यू लिख दी। ME मास ऑन इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू आपको दी जाएगी या उसमें न्यूमेरिकल में होगी, वो परमानेंट वैल्यू है, वो वैल्यू हमेशा होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई आपको फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करके करना है, तो वैल्यू इतने किलोग्राम के बराबर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी आप जरूर से अच्छे से रीड करना, और इसमें दे रखी जो प्रैक्टिस रिवीजन है, अगर आप बुक्स ले ली हैं आपने, ले लो, नहीं तो आपका बहुत ही नुकसान होगा, बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब आपकी जो बुक में बेसिक जो आपका ये था, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, क्यू के बारे में, ई के बारे में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, चार्ज और मास के डिफरेंस के, इसके बारे में बताया गया। अभी आपका मेन चैप्टर जो है, जो क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है और आपको बहुत अच्छे से करना है, वो आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स जो है, इट इज़ द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट लेड चार्ल्स, उसमें जो चार्ल्स अंगस्टीन कूलम, देखो आप 1736 टू ये वैल्यू है 1806 में, जो उसने एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम दिया कूलम्स लॉ। उन्होंने क्या कहा कि जब दो चार्जेस को, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, टू चार्जेस को जब आपने एक डिस्टेंस के ऊपर रखा तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा
वो कैसा होगा उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। कूलम ने क्या कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जब आप इस डेफिनेशन को करोगे तो आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। जिससे आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। कूलम ने क्या कहा कि जब दो चार्जेस को, एक Q1 है या ओनली Q है, दूसरा Q2 है, जब दोनों स्टैटिक चार्जेस, स्थिर चार्जेस को r डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, उनके बीच में एक फोर्स होगा, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या वो रिपल्सिव होगा। ये जो फोर्स है ये कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके, अगर ये ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड हो जाएगा r बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस को आप दूर रखोगे तो ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, अगर आप इनको पास पास में रखोगे तो फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कूलम ने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द product of the both the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। और उसमें कहा कि जो फोर्स है प्रोपोर्शनल होगा, आपने इज इक्वल टू करना है, वो इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप लिखोगे K, और यहाँ आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज द K? K जो है दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे? ये वैल्यू आपने यहाँ की जो वैल्यू है, दोनों फोर्सेस की बात कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, इन्वर्सली जो चार्जेस हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या फिर F इजिकल टू जब दोनों को करोगे K Q1 अपॉन Q2 r स्क्वायर के बराबर, जो कि मैंने आपको ड्राइव करके बताया। यहाँ पे जो वैल्यूज उसने दी, उसने कहा K क्या है? K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और जो या इसको बोल सकते हैं कूलम कांस्टेंट। और वैल्यू जो है K की, अब K जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो K है, K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बोलते K किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1 पे नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। जो चार्जेस हैं K किसके ऊपर डिपेंड करेगा? K क्या होगा? K कैसा होगा? किस पे डिपेंड करेगा? बोला कि जो चार्ज हैं उनकी नेचर कैसी है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट चूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द फोर्स डिस्टेंस एंड चार्ज टोटल। K की जो वैल्यू है, जब भी आप K की वैल्यू लिखोगे, K की वैल्यू जो है वो आप बराबर लेंगे, इसकी वैल्यू को ध्यान से देखो, वो वैल्यू होगी आपकी K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्या बोलते हैं उसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपकी एक जैसी होगी। 9 × 10⁻⁹ साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 इन SI। ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसको यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मैं वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि बार बार आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें दिया गया है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू बताई। ये क्या है? ये आपका K है। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ये और ये बराबर एक ही वैल्यू है। बोलते जो 1.45 एप्सिलॉन है वो किसके बराबर, मीन ब्रैकेट में इसको लिख देती हूँ के, तो एफ को यहीं रखोगे, आर को इधर ले आओगे तो ऊपर आके वो स्क्वायर हो जाएगा। Q1/Q2 जो है वो आपका यहाँ आके इसके नीचे हो जाएगा, के यहीं बचेगा। ओके, एफ जो है वो क्या है, फोर्स। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। आर क्या है, आर जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। क्यू क्या है, चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलम में। दूसरा क्या है, कूलम। तो इसका मतलब सी, क्योंकि दो हैं तो ऊपर वैल्यू आएगी 2। जब आप के को लिखोगे तो वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम को ऊपर ले जाओ -2। तो ये जो के की वैल्यू है वो मैंने आपको क्या बताई, न्यूटन मीटर स्क्वायर सी की पावर -2। यहाँ मैंने क्या बताया आपको, के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर सी की पावर -2। इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू आपने अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये वैल्यू आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ये तो हमें पता चल गया कि के क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बट एप्सिलॉन जो है, ये मैंने एक ए साइन बताया आपको, ये क्या है, इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और परमिटिविटी इज अ कांस्टेंट। तो ये क्या है आपकी, इज नोन एज द परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो ये जो आपने यहाँ पे किसकी, फ्री स्पेस की या फिर वैक्यूम की, तो आपको जब भी वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी एफ किसके बराबर लिखी, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने जो वैल्यू आपको बताई, ये वैल्यू मैंने किसके बराबर बताई आपको, अभी हमने फाइंड आउट करी। तो आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो थी वो आपको बताई 9 × 10⁻9। तो आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू 9 × 10⁻, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी 9। ओके, तो आपने क्या करना है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और साथ में न्यूटन। तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू जो है वो आई। इस न्यूमेरिकल को, इस आर्टिकल को बड़े केयरफुली करना, क्योंकि ये आर्टिकल जो है इसी के बेस के ऊपर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इसी के अकॉर्ड। तो ये क्या है आपका फर्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कूलम्स लॉ। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको एक लिंक भेजूँगी, वहाँ से भी आप इसको, उस चैनल से देख के भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।